हुकूमती इत्तेहाद ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि नोटिफिकेशन कुछ देर में जारी कर दिया जाएगा। बलीगुर रहमान ने स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने से मुतल्लिक मामले पर रूलिंग मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ है। आइन का दिफा और कानून की पासदारी भी स्पीकर की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने गवर्नर की तब्दीली के लिए सदर मुमलिकत को खत भी लिख दिया। पंजाब असम्बली के कल तहलील होने के इम्कानात खत्म होने लगे। तहरीक इंसाफ ने आज अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। ज़राए के मुताबिक 177 PTI अरकान असम्बली वज़ीर आला और चेयरमैन इमरान खान के फैसलों की तौसीक करेंगे। गुज़श्ता रोज़ काफ लीग के तमाम 10 MPs भी इन फैसलों की तौसीक कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस भी आ चुका। तहरीक इंसाफ के ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून की इस तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर की जानिब से वोटिंग अगले जुमे या हफ्ते को कराई जाएगी। वफाकी वज़रा की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट ना लेने पर डी नोटिफाई करने की धमकियों के बावजूद परवेज़ इलाही वज़ीर आला के ओहदे पर बरकरार। आज काबीना का इजलास भी बुला लिया। परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला डी नोटिफाई करने का कोई हुक्म जारी न हुआ। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने पंजाब काबीना का इजलास आज तलब किया है। तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में हम्माद अजहर का कहना था कि पार्टी चेयरमैन इमरान खान गवर्नर हाउस पंजाब के सामने कारकुनों और हामियों से खिताब के दौरान मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। गवर्नर ने आइन के आर्टिकल 109 की खिलाफ वर्जी की है। अवाम खामोश तमाशाई ना बने। वफाकी हुकूमत का पंजाब में रेंजर्स और FC तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने DG रेंजर्स पंजाब को मरासला जारी किया है, जिसमें कहा गया कि रेंजर्स को गवर्नर हाउस की हिफाजत के लिए मामूर किया जाए। रेंजर्स को गवर्नर हाउस की सिक्योरिटी के लिए फौरी तौर पर ताहुक्म सानी तैनात किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अपने फ़राइज़ आइन और कानून के मुताबिक अदा करने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है। तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। वकला के वफ्द से गुफ्तगू में इमरान खान ने एक बार फिर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के ज़िम्मेदार जनरल बाजवा हैं। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियों को तहलील करना हमारा आइनी हक है। अफगानिस्तान को बता दिया TTP पाकिस्तान के लिए रेड लाइन है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का TTP के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि अगर अफगान तालिबान को शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की ज़रूरत हो तो फराहम करेंगे। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अमरीका के साथ ताउन पर कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि अमरीका में सफारत खाने की मलकियती इमारत फ़रोख्त होना ज़रूरी है, ताहम न्यूयॉर्क में होटल की फ़रोख्त के हक़ में नहीं हो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे। इदारे मुतनाज़े से आइनी किरदार की तरफ आ चुके हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में PTI के रहनुमा शहबाज गिल के खिलाफ इदारों के खिलाफ मुतनाज़ बयानात केस की समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह के मुकदमात आइन और अदालत से मजाक हैं। जिनके खिलाफ बयान दिया है उनको मुकदमात दर्ज करने चाहिए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गहरी धुंध का राज। हद निगाह सफ़र होने से मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बहावलपुर में PC बाईपास के करीब गाड़ी शदीद धुंध के बायस नहर में जा गिरी, जिसमें सवार तमाम 6 अफराद जख्मी हो गए। न्यूजीलैंड की टीम दौरा पाकिस्तान के लिए कराची पहुंच गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 26 दिसंबर को कराची, दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम इस दौरे के दौरान 3 एक रोज़ा मैचेस 10 से 14 जनवरी को कराची में खेलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न चीफ शहबाज शरीफ ने क्रिकेट बोर्ड के मामला चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में शाहिद आफरीदी भी शामिल। कमेटी के नाम वफाकी काबीना के सामने पेश किए जाएंगे। कमेटी 120 दिन तक PCB के मामला चलाएगी। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने वजारत बैनुस्सूबाई राब्ता की समरी मंजूर करते हुए PCB का 2014 का आइन बहाल कर दिया। PCB के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का कहना है कि हमें आने वाले दिनों में बहुत सा काम करना है और कुछ हुए कामों को ख़त्म करना है। और पाकिस्तान में तनाज़ात का शिकार होने वाली फिल्म जॉयलैंड ने ऑस्कर में अपनी जगह बना ली। जॉयलैंड ऑस्कर के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वाली पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म बन गई। फिल्म को तनाज़ात के बाद नवंबर में मुल्क भर के सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाज़त दी गई थी।